एक 7 स्टार लाइफ जीने वाला करण जौहर अगर आज एनसीबी के दफ्तर, सरकारी दफ्तर में जाकर एनसीबी के सामने इन्वेस्टिगेट होगा तो उसे उसकी औकात पता चलेगी कि तू क्या है। कोई भी हो आप इस देश में, कोई भी, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन कोई भी कानून से आगे नहीं है। और यह बात यहां पर साबित होती है। जो बड़ा एक नेक्सस का जो मुखिया होता है, जो गैंग का लीडर होता है, उसको समन कर दिया गया है, बता दिया गया है कि आप कानून के दायरे में हैं। आप कुछ भी होंगे, आप कुछ भी बोलते होंगे, आप कुछ भी कहते होंगे, लेकिन आपको भी आखिरकार कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन करने वाले उन लोगों का जिन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को छोड़ा नहीं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन से पीछे हटे नहीं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए यह नहीं माना कि उसने आत्महत्या की, हमेशा उसके पीछे खड़े रहे। मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूं, ये मानता हूं कि जिस तरह से इस देश के लाखों करोड़ों लोग और दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं लाखों करोड़ों, उन लोगों की दुआओं का भी असर है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूवी माफिया जो है जेल जाने के मुहाने पर आज खड़े हैं। सर, आज जो बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी ने करण जौहर को समन भेजा है, क्या कहेंगे आप? बहुत दिनों बाद ये चीज हुई है। द मूवी माफिया has finally been summoned और ये इस देश के लिए सबसे बड़ी बात है। इस देश में एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री तक अपनी पहुंच रखता है, इस देश में एक मूवी माफिया जो इस देश की सभी इंडस्ट्रीज के सभी बड़े लोगों तक अपनी पहुंच रखता है, इस देश का एक मूवी माफिया जो इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन तक अपनी डायरेक्ट पहुंच रखता है, उनके शायद डायरेक्ट फोन पे उसका कांटेक्ट होता होगा। इस देश का एक फ्लैग बेरर नेपोटिज्म का उस व्यक्ति को आज एनसीबी ने समन कर दिया। इस देश में यह चीज साबित करती है कि कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें तो आज की जो ये सरकार है, आप चाहे अंबानी के दोस्त हो, आप चाहे प्रधानमंत्री के करीबी हो, आप चाहे बहुत बड़े पैसे वाले हो, आप चाहे बहुत बड़े डायरेक्टर के बेटे हो, खुद चाहे बड़े डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे आपके साथ अफराद दौलत है, शौहरत है, पैसा है, ताकत है, लेकिन अगर आप गलत काम करते हो, अगर आप ड्रग में हो, अगर आप ड्रग में इन्वॉल्व हो और अगर आपका किसी भी तरह से किसी भी स्कैंडल में किसी भी जगह पर नाम आता है, तो आप किसी के भी रिश्तेदार हो, किसी के भी मामे के फूफे के बेटे हो, आपको समन किया जा सकता है। और यह ताकत सिर्फ इस देश की नरेंद्र मोदी की सरकार में ही है और किसी की इतनी औकात नहीं थी कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समन कर दे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2014 से पहले कभी ड्रग लिया नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि आज तक ड्रग पार्टी की तमाम चीजें बाहर नहीं आई होगी, लेकिन किसी भी नेता, सरकार, एजेंसी की औकात नहीं थी कि इस व्यक्ति तक पहुंच जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत है इस देश की संस्थाओं की, खासतौर पर एनसीबी की। और यह दर्शाता है कि अगर आप आज के हिंदुस्तान में गलत काम करेंगे, अगर आज के हिंदुस्तान में ड्रग करेंगे, अगर आज के हिंदुस्तान में अपने आप को इतना बड़ा मानेंगे कि कानून से, हर चीज से, संविधान से आप ऊपर हो, जिस तरह से पहले कुछ एक्टर्स इस चीज को मानते थे, किस तरह से डायरेक्टर्स अपने आप को मानते थे कि उनको कोई कुछ नहीं कह सकता था। आपने कभी सोचा है 2014 से पहले कोई इस एक्टर को, इतनी एक्ट्रेसेस को और इतने लोगों को समन किया कोई कर सकता था? नहीं कर सकता था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि चाहे सरकारें हो, चाहे कितने ही तमाम लोग हो, वो तो इन लोगों से मिलकर ऑटोग्राफ लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, उम्मीद करते थे कि उनकी कैंपेनिंग में अगर ये लोग जाएंगे नहीं तो वो हार जाएंगे। नेता ऐसा काम करते थे। लेकिन आज चाहे बेशक आप बीजेपी के नेताओं की कैंपेनिंग में जाते हो, लेकिन अगर आप गुनाह करते हो, अगर आप गलत करते हो, अगर आप नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर हो, अगर आप मूवी माफिया हो, अगर आप अपने मामे और फूफे के बेटे को, किसी को भी, जिसको मर्जी चाहो लॉन्च करो, आप चाहे कुछ भी हो, आपको, अगर आपने ड्रग लिया है या ड्रग पेडलिंग में कहीं पर भी आप मिले हैं या फिर किसी भी तरह से आप इन्वॉल्व हैं, तो यह सरकार वो है जिसकी इतनी औकात है, जिसकी इतनी ताकत है, ये एजेंसीज को फ्री काम करने का इतना साहस देती है कि चाहे सामने करण जौहर हो, चाहे सामने भारती हो, चाहे सामने दीपिका हो, चाहे सामने सारा हो, चाहे सामने श्रद्धा हो, आप अगर गलत काम करेंगे तो आप चाहे किसी के बेटे हो, किसी के कनेक्शन वाले हो, आपको जेल जाना पड़ेगा। और ये इस देश के लिए नई शुरुआत भी है एक तरीके से। बॉलीवुड अपने आप को ऐसा समझता था जैसे वो इस देश के संविधान और इस देश के कानून से बाहर है, उनके ऊपर कोई चीज एप्लीकेबल नहीं होती। पिछले दिनों अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा, दीपिका एक दिन एयरपोर्ट के अंदर घुसी जा रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे उनका पासपोर्ट चेक करने के मांग लिया। तो जब वो वापस आई तो बोलती है, क्या मैं देखना है आपको? मैं दिखा देती हूं। अरे देखना है क्या मतलब होता है? आप कौन है? आप मतलब आपको दिखाना नहीं है, ये रूटीन है, ये फॉलोअप है, ये हर किसी को करना पड़ता है। इस देश में से ये जो वीवीआईपी कल्चर इस देश की सरकार ने पहले, चाहे वो लाल बत्तियां हटाने से लेकर तमाम वो चीजें वो की हो, चाहे वो आज ये इस तरह से बॉलीवुड के लोगों को समन करना हो, चाहे वो इतने बड़े मूवी माफिया को समन करना हो,
चाहे सभी को इन्वेस्टिगेट करना हो, ये दर्शाता है कि आप चाहे कुछ भी हो, आप कानून से बाहर नहीं हो। और जब कोई व्यक्ति या जब कोई इंडस्ट्री या जब कोई लोग खास तौर पर ज्यादा हवा में उड़ने लगते हैं, तो उनको ये दिखाना बेहद जरूरी है कि इस देश में आम आदमी के भी इतने ही राइट्स हैं, और आप चाहे 1000 करोड़ के आदमी हैं, चाहे बहुत फेमस हैं, आपके भी उतने ही अधिकार हैं। आपको ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो सरकार है ये सबको बराबर ही आंकती है, और वो भी दिन दूर नहीं कि अगर किसी भी तरह से इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी सलाखों के पीछे भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके कर्म है, जो इनके पाप है, जो निकल निकल कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि सलाखों के पीछे भी जाएंगे। करण जौहर का मामला जब तूल पकड़ा है, ये जब सुशांत की हत्या हुई थी, उसके बाद एनसीबी ने जब ये जांच शुरू की बॉलीवुड में, उसमें ड्रग एंगल निकल कर आया कि किस तरीके से ड्रग्स के कारण सुशांत की हत्या की गई, ये भी एंगल आया। तो अब जब एनसीबी ने करण जौहर को समन भेजा है, तो आपको क्या लग रहा है कि करण जौहर से जब पूछताछ होगी तो इसमें कहां कहां से लिंक आएंगे? देखिए, हिंदू धर्म में एक ऐसी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, सौम्यवादी धर्म। हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं कि जब आप एक गरीब और एक सिंपल एक संत आदमी को सताते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों में झलक कर आपके जीवन में आता ही है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस देश के बॉलीवुड ने जो किया, देश के बड़े बड़े स्टार्स ने जो किया, देश के बड़े बड़े खान गैंग से लेकर ये जौहर गैंग से लेकर जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो सब किया, जो बर्ताव किया, जितनी तमाम वीडियोस इस पूरे पब्लिक डोमेन में है, जिस तरह से उसकी मौत के बाद किसी ने एक शब्द नहीं कहा, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने एक सीधे सिंपल गांव से आए हुए लड़के को जिस तरह से सताया है, भगवान कहीं ना कहीं आपसे वो बदला पलट कर ले रहा है। आप ये कांड तो पहले से ही करते आए हैं, लेकिन खुलने के लिए एक रास्ता चाहिए था, वो आपने दे दिया। आप जिस तरह से लगातार उसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं हुए, जिस तरह से उसको फिल्मों से बाहर निकालकर फेंक दिया, जिस तरह से आपने एक तरीके से पूरी बैटिंग करी, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अगर सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ अपने केस कर दिया पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मिलके। तो आज जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और कहीं ना कहीं ये सरकार ने भी दिखाया है। आपने उस व्यक्ति के साथ जिस तरह से बर्ताव किया, जो चीजें आपने उसके साथ की, उसे फिल्मों से निकाला, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको परेशान किया, उसको ड्रग एडिक्ट बनाया, उसको पागल बनाया, रिया चक्रवर्ती को समर्थन किया, उसके साथ दिया, उसको साथ रहे, अपने लोगों को जिस तरह से आप आगे बढ़ाते हो, गैंग बना के, नेक्सस बना के जिस तरह से आप दिखाते हो इस देश की जनता को, कहीं ना कहीं ये आपको जो है भगवान ने एक बहुत अच्छा तमाचा दिया है। वो बड़े लोग कहते थे कि भगवान जब लाठी मारता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अब लगा लीजिए फोन, अब अंबानी को फोन लगा लीजिए, अब किसी को फोन लगा लीजिए, अब जितने भी संबंध हैं, संपर्क हैं, दौड़ा लीजिए। आखिरकार जो बड़ा एक नेक्सस का जो मुखिया होता है, जो गैंग का लीडर होता है, उसको समन कर दिया गया है, बता दिया गया है कि आप कानून के दायरे में हैं। आप कुछ भी होंगे, आप कुछ भी बोलते होंगे, आप कुछ भी कहते होंगे, लेकिन आपको भी आखिरकार कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन करने वाले उन लोगों का, जिन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को छोड़ा नहीं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन से पीछे हटे नहीं, कभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए यह नहीं माना कि उसने आत्महत्या की, हमेशा उसके पीछे खड़े रहे। मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूं, ये मानता हूं कि जिस तरह से इस देश के लाखों करोड़ों लोग और दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं लाखों करोड़ों, उन लोगों की दुआओं का भी असर है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूवी माफिया जो है जेल जाने के मुहाने पर आज खड़े हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक 7 स्टार लाइफ जीने वाला करण जौहर अगर आज एनसीबी के दफ्तर, सरकारी दफ्तर में जाकर एनसीबी के सामने इन्वेस्टिगेट होगा, तो उसे उसकी औकात पता चलेगी कि तू क्या है। कोई भी हो आप इस देश में, कोई भी, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन कोई भी कानून से आगे नहीं है। और ये बात यहां पर साबित होती है। रही बात इसकी और इसके साथ और भी तमाम लोगों की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये एंगल निकल कर आना चाहिए। 2014 से पहले की सरकारों में इतनी उनकी बैकबोन मजबूत नहीं थी, उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, उनमें इतना दम नहीं था, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये तमाम चीजें कर सके। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार में इतना दम भी है। आज इस देश की जो एजेंसीज हैं वो फ्री तरीके से काम कर भी सकती हैं। आज ये मुंबई पुलिस की तरह एनसीबी काम नहीं कर रही है कि रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन उसका फोन लेकर देखा नहीं और एनसीबी एंगल निकाला ही नहीं, ड्रग एंगल निकाला ही नहीं, उसको बख्श दिया। लेकिन एनसीबी ने वो सारी चीजें निकाली, वो चैट्स निकाली, दीपिका तक आंच पहुंची, श्रद्धा तक आंच पहुंची। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और बहुत बेहतरी के साथ इसको लेना चाहिए कि आने वाले समय में ये एक नया मिसाल और नया एजेंडा कायम करेगी और
इसके साथ साथ यह भी उम्मीद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करने वाला एक एक व्यक्ति जो बॉलीवुड में है वो बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उसको भी कहीं ना कहीं यही अपने कर्मों की सजा देकर भुगत कर जानी पड़ेगी, चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो कोई खान हो, कोई भी हो। मैं कहता हूं बहुत अच्छा है और ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से होनी चाहिए और जो भी इसमें है उनसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, उनको जेल के पीछे भी भेजना चाहिए, जेल के पीछे भी उनको जाना है। और इसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू निकल कर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने एक झुंड बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में मतलब कहीं ना कहीं ये लोग रहे, मैं कहता हूं इनको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। अंतिम ये सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से बॉलीवुड और ड्रग्स गिरोह पर जो एक्शन हो रहा था एनसीबी का, उस पर सवाल उठा रही थी, तो आखिर ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र सरकार को दर्द हो रहा है इससे? महाराष्ट्र सरकार को सुशांत सिंह राजपूत से हमेशा से ही दर्द हुआ है। जब उस व्यक्ति की हत्या या जो भी कुछ हुआ उसके साथ जिस भी तरह परेशानियों में रहा, उसके बाद उन्होंने उसको सुसाइड बना दिया। 3 दिन में देशमुख जो वहां के गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने उसको सुसाइड करार दे दिया, संजय राउत ने सुसाइड करार दे दिया, उद्धव ठाकरे ने सुसाइड करार दे दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्रीमेडिटेटेड माइंड बना के अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बायस्ड रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से, मैं फिर से कहता हूं, इस झुंड में सरकार भी शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति को ये झुंड में खड़े हुए इकट्ठे लोगों ने जिस तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर और सब कुछ किया है, जिस प्रताड़नाओं से उसका परिवार, जिस प्रताड़नाओं से उसके फैंस और तमाम लोग गुजरे हैं, उन सबका फल और उन सबका यहीं पर लिया जाएगा और यहीं पर ही ये सब चीजें निकल कर आएंगी और जितना भी गैंग है पूरी तरीके से एक्सपोज होगा। आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए। थे हमारे साथ शिवम त्यागी जी, जो कि बहुत ही जाने माने और देश में पॉपुलर हैं कि वो किस तरीके से बॉलीवुड के मामले में चाहे ड्रग्स हो, देश के जितने भी तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़िए। धन्यवाद।